दोस्तों, भारत में एक बड़ा ही अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ हर 10 में से 8 युवा एक साइलेंट डिप्रेशन में ऑफिस जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक डिकोड में। और आज हम बात करेंगे द मिडिल क्लास ट्रैप। सोचिए, हमने बचपन से आखिर क्या सुना है? बेटा बस 10th कर ले, इसके बाद लाइफ सेट है, 12th कर ले, लाइफ सेट है, इंजीनियरिंग कर ले, लाइफ सेट है। लेकिन आज 30 साल की उम्र में भी 12 लाख का पैकेज होने के बाद लोग रात में नींद की गोलियां क्यों खाकर सो रहे हैं? क्योंकि हम लाइफ सेट करने के चक्कर में लाइफ जीना ही भूल गए। तो अब हम बात करेंगे द एनालॉजी की, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक हाथी का। आपने सर्कस के हाथी को तो देखा ही होगा। उसे एक पतली सी रस्सी के साथ बांधा गया होता है। अगर वो हाथी चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसे लोहे की जंजीर के साथ बांधा गया रहता है और उसके बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी वो उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। तो उसे आज भी ऐसा लगता है कि वो इस रस्सी को भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए वह प्रयास ही नहीं करता। हम मिडिल क्लास भी वही हाथी है। हमारी रस्सी EMI, सोसाइटी का डर और लोग क्या कहेंगे जैसी बातें हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कैरियर मेन्यू कार्ड है वो बहुत छोटा है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और वहाँ पर केवल दाल मखनी और पनीर ही मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप वही ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हर तरह की वैरायटी है तो आप हो सकता है कोई अलग चीज़ जो आपको पसंद हो आप वो ऑर्डर करें। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी हो रहा है। दुनिया में लगभग 12,000 से ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें शुरुआत से ही केवल 10-12 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही बताया है, जिसमें मुख्य तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, MBA, CA ऐसी चीज़ें हैं बस। लेकिन क्या कभी आपने मरीन बायोलॉजिस्ट, हेरिटेज कंजर्वेटर या फिर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के बारे में सुना है? जब हमें पता ही नहीं कि ऑप्शंस क्या हैं तो हम अपना पैशन कैसे ढूंढेंगे? ये हमारा फेलियर नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा फेलियर है। और इसके बाद भी इसमें एक और ट्रैप आता है जिसे हम द सेफ्टी ट्रैप के नाम से जानते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझें। एक लड़का है रोहन, जो कि 10 साल से बैंक की एक बोरिंग जॉब कर रहा है क्योंकि वह सेफ है। लेकिन अब लेटेस्ट मैनेजमेंट चेंज होने के बाद उसे हमेशा डर सा लगा रहता है कि कहीं उसकी ये जॉब चली ना जाए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जॉब के सिवाय किसी दूसरी पैसिव इनकम का इंतजाम नहीं किया था। और इसीलिए अब रोहन को हर संडे रात को एंजाइटी का शिकार होना पड़ता है। दूसरी तरफ उसी की कलीग स्नेहा, जिसने जॉब की शुरुआती टाइम से ही आने वाले खतरे को भांप लिया था और अपनी नौकरी के साथ साथ वीकेंड पर पोट्री सीखना शुरू किया। स्टार्टिंग में उनके कलीग्स ने स्नेहा का मजाक बनाया और ये बोला कि ये हफ्ते भर काम करती है और उसके बाद वीकेंड पर पता नहीं क्या ही सीखती रहती है। लेकिन स्नेहा ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो कंटिन्यू अपनी स्किल को इम्प्रूव करती गई। लास्ट में उसने 2 साल के बाद अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया और वहीं से धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। आज नेहा रोहन से जूनियर होने के बाद भी उससे ज़्यादा कमाती है और खुश भी है। इस टाइम पे स्नेहा के मन में किसी भी तरह का ये डर नहीं है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी सैलरी का 20 to 30% अपनी पैसिव इनकम से कमा ही रही है और जब वो फुल टाइम उस काम में आएगी तो एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? रोहन ने सेफ्टी चुनी जबकि स्नेहा ने स्किल को चुना। याद रखिए, 2026 में सेफ्टी आपकी नौकरी में नहीं बल्कि आपकी यूनिकनेस में है। अब बात करते हैं द एक्शन प्लान की, द 20 आवर रूल। अगर आपको लगता है कि अब देर हो गई है तो जोश कॉफमैन की रिसर्च को याद रखिए कि किसी भी नई चीज को सीखने के लिए केवल 20 घंटे चाहिए, यानी कि हफ्ते में 5 दिन, रोज केवल 1 घंटे, और आप 1 महीने में काफी हद तक एक नई स्किल को सीख सकते हैं। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हो। 1 महीना दो अपने आप को, अगर मजा आए तो आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दूसरी स्किल देख लो। आखिर ऑप्शन तो कई सारे हैं, जिसमें मजा आए उसे करो। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी कोई एक्सेल शीट नहीं है जिसे कैलकुलेट किया जाए, या एक एक्सपीरियंस है। 85% लोग वही पुरानी कहानी दोहरा के मर जाएंगे। आपके दादाजी ने एक जॉब करी और तब तक करी जब तक आपके पिताजी जॉब करने स्टार्ट नहीं कर दिए, और आपके पिताजी ने फिर से 0 से जॉब स्टार्ट करी और तब तक कर रहे हैं जब तक आप जॉब करना स्टार्ट नहीं कर दोगे। और आप भी उसी तरह से एक जॉब करते हुए एक दिन मर जाओगे। आप तब तक जॉब करोगे जब तक आपके बच्चे एक जॉब करने के लिए तैयार ना हो जाएं या फिर करना स्टार्ट ना कर दें। फैसला आपका है।
क्या आप भी उन 85% लोगों में आना चाहते हो, या फिर आप अलग से उन 15% लोगों में आना चाहते हो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच में कुछ अपने मन का और कुछ अच्छा किया है? तो उठाइए वो डायरी और लिखिए वो 3 चीजें जो आप हमेशा से करना चाहते, लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से आपने नहीं किया, क्योंकि डर के उस पार ही आपकी असली लाइफ शुरू होती है। वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी ट्रैप में फंसे हुए हैं, और उनकी मदद कीजिए ट्रैप से निकलने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।